ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। ओम श्री परमात्मने नमः। भविष्य पुराण ब्रह्म पर्व पंच महायज्ञों का वर्णन तथा व्रत उपवासों के प्रकरण में आहार का निरूपण एवं प्रतिपदा तिथि की उत्पत्ति, व्रत विधि और महात्म्य। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, इस प्रकार स्त्रियों के लक्षण और सदाचार का वर्णन करके ब्रह्मा जी अपने लोक तथा ऋषिगण भी अपने अपने आश्रमों की ओर चले गए। अब गृहस्थों को कैसे आचरण करना चाहिए उससे मैं बताता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। गृहस्थों को विवाहिक अग्नि में विधि पूर्वक ग्रह कर्मों को करना चाहिए तथा पंच महायज्ञों का भी संपादन करना चाहिए। गृहस्थों को यहाँ जीव हिंसा होने के 5 स्थान हैं। गृहस्थों के यहाँ जीव हिंसा होने के 5 स्थान हैं। ओखली, चक्की, चूल्हा, झाड़ू और जल रखने के स्थान। इस हिंसा दोष से मुक्ति पाने के लिए गृहस्थों को पंच महायज्ञों, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ तथा अतिथ्य यज्ञ को नित्य अवश्य करना चाहिए। अध्ययन करना तथा अध्यापन करना यह ब्रह्म यज्ञ है। तर्पणादि कर्म पितृ यज्ञ है। देवताओं के लिए हवन आदि कर्म देव यज्ञ है। बलि विश्व देव कर्म भूत यज्ञ है। तथा अतिथि एवं अभ्यागतों का स्वागत सत्कार करना अतिथि यज्ञ है। इन 5 नियमों का पालन करने वाला ब्रह्म इन 5 नियमों का पालन करने वाला गृहस्थी घर में रहता हुआ भी पंच सुना दोषों से लिप्त नहीं होता। यदि समर्थ होते हुए भी वह इन 5 यज्ञों को नहीं करता है तो उसका जीवन ही व्यर्थ है। राजा शतानिक ने पूछा, जिस ब्राह्मण के घर में अग्निहोत्र नहीं होता वह मृतक के समान होता है, यह आपने कहा है, परंतु फिर वह देव पूजा आदि कार्यों को क्यों करे? और यदि ऐसी बात है तो देवता पितर उससे कैसे संतुष्ट होंगे, इसका आप निरूपण करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, जिन ब्राह्मणों के घर में अग्निहोत्र न हो उसका उद्धार व्रत, उपवास, नियम, दान तथा देवताओं की स्तुति भक्ति आदि से होता है। जिस देवता की जो तिथि हो उसमें उपवास करने से वे देवता उस पर विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। राजा ने फिर कहा, महाराज, अब आप अलग अलग तिथियों में किए जाने वाले व्रतों, तिथि व्रतों में किए जाने वाले भोजनों तथा उपवास की विधियों का वर्णन करें, जिनके श्रवण से तथा जिनका आचरण कर संसार सागर से मैं मुक्त हो जाऊं तथा मेरे सभी पाप दूर हो जाएं, साथ ही संसार के जीवों का भी कल्याण हो जाए। सुमंतु मुनि बोले, मैं अतिथियों में विहित कृत्यों का वर्णन करता हूँ, जिनके सुनने से पाप कट जाते हैं और उपवास के फलों की प्राप्ति हो जाती है। प्रतिपदा तिथि को दूध तथा द्वितीया को लवण रहित भोजन करे। तृतीया के दिन तिलान भक्षण करे। इसी प्रकार चतुर्थी को दूध, पंचमी को फल, षष्ठी को शाक, सप्तमी को बिल्वाहार करे, अष्टमी को पिष्ट, नवमी को अग्निपाक, दशमी और एकादशी को घृताहार करे, द्वादशी को खीर, त्रयोदशी को गौमूत्र, चतुर्दशी को यवान भक्षण करे, पूर्णिमा को कुशा का जल पिए तथा अमावस्या को हविष भोजन करे। यह सब तिथियों के भोजन की विधि है। इस विधि से जो पूरे एक पक्ष भोजन करता है वह 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है और मनवंतर तक स्वर्ग में आनंद भोगता है। यदि 3-4 मास तक इस विधि से भोजन करे तो वह 100 अश्वमेध और 100 राजस्व यज्ञों का फल प्राप्त करता है तथा स्वर्ग में अनेक मनवंतरों तक सुख भोग करता है। पूरे 8 महीने
इस विधि से भोजन करे तो 1000 यज्ञों का फल पाता है और 14 मनवंतर पर्यंत स्वर्ग में वहां के सुखों का उपभोग करता है। इसी प्रकार यदि 1 वर्ष पर्यंत नियम पूर्वक इस भोजन विधि का पालन करता है तो वह सूर्य लोक में कई मनवंतरों तक आनंद पूर्वक निवास करता है। इस उपवास विधि में चारों वर्णों तथा स्त्री पुरुषों सभी का अधिकार है। जो इन तिथि व्रतों का आरंभ अश्वनी की नवमी, माघ की सप्तमी, वैशाख की तृतीया तथा कार्तिक की पूर्णिमा से करता है, वह लंबी आयु प्राप्त कर अंत में सूर्य लोक को प्राप्त होता है। पूर्व जन्म में जिन पुरुषों ने व्रत, उपवास आदि किया, दान दिया, अनेक प्रकार से ब्राह्मणों, साधु संतों एवं तपस्वियों को संतुष्ट किया, माता पिता और गुरु की सेवा शुश्रूषा की, विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा की, वे पुरुष स्वर्ग में दीर्घ काल तक रहकर जब पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तब उनके चिन्ह पुण्य फल प्रत्यक्ष ही दिखलाई पड़ते हैं। यहाँ उन्हें हाथी, घोड़े, पालकी, रथ, स्वर्ण, रत्न, कंकण, केयूर, हार, कुंडल, मुकुट, उत्तम वस्त्र, श्रेष्ठ सुंदर स्त्री तथा अच्छे सेवक प्राप्त होते हैं। वे आदि व्याधि से मुक्त होकर दीर्घायु होते हैं, पुत्र पुत्रादि का सुख देखते हैं और वंदी जनों के स्तुति पाठ द्वारा जगाए जाते हैं। इसके विपरीत जिनसे व्रत, दान, उपवास आदि सत्कर्म नहीं किया, वह कान्हा, अंधा, लूला, लंगड़ा, गूंगा, कुबड़ा तथा रोग और दरिद्रता से पीड़ित रहता है। संसार में आज भी इन दोनों प्रकार के पुरुष प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। यही पुण्य और पाप की प्रत्यक्ष परीक्षा है। राजा ने कहा, प्रभु, आपने अभी संक्षेप में तिथियों को बताया है, अब यह विस्तार से बतलाने की कृपा करें कि किस देवता की किस तिथि में पूजा करनी चाहिए और व्रत आदि किस विधि से करना चाहिए, जिनके करने से मैं पवित्र हो जाऊं और द्वंद्व रहित होकर यज्ञ के फलों को प्राप्त कर सकूं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, तिथियों का रहस्य, पूजा का विधान, फल, नियम, देवता तथा अधिकारी आदि के विषय में बताता हूँ। यह सब आज तक मैंने किसी को नहीं बतलाया है, इसे आप सुने। सबसे पहले मैं संक्षेप में सृष्टि का वर्णन करता हूँ। प्रथम परमात्मा ने जल उत्पन्न कर उसमें तेज प्रविष्ट किया, उसमें एक अंड उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उन्होंने सृष्टि की इच्छा से उस अंड के एक उस अंड के एक कपाल से भूमि और दूसरे से आकाश की रचना की। तदंतर दिशा, उपदिशा, देवता, दानव आदि रचे और जिस दिन यह सब काम किया उसका नाम प्रतिपदा तिथि पड़ा। ब्रह्मा जी ने इसे सर्वोत्तम माना और सभी तिथियों के आरंभ में इसका प्रतिपादन किया, इसीलिए इसका नाम प्रतिपदा हुआ। इसी के बाद सभी तिथियां उत्पन्न हुई। अब मैं उनके इसके उपवास विधि और नियमों का वर्णन करता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा, माघ सप्तमी तथा वैशाख शुक्ल तृतीया से इस प्रतिपदा तिथि के नियम एवं उपवासों को विधि पूर्वक आरंभ करना चाहिए। यदि प्रतिपदा तिथि से नियम ग्रहण करना है तो प्रतिपदा से पूर्व चतुर्दशी तिथि को भोजन के अनंतर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अमावस्या को त्रिकाल स्नान करे, भोजन न करे और गायत्री का जप करता रहे। प्रतिपदा के दिन प्रातः काल गंध, माल्य आदि उपचारों से श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करे और उन्हें यथाशक्ति दूध दे तथा बाद में ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहे। स्वयं भी बाद में गाय का दूध पिए। इस विधि से 1 वर्ष तक व्रत कर अंत में गायत्री सहित ब्रह्मा जी का पूजन कर व्रत समाप्त करे। इस विधान से व्रत करने पर व्रती के सब पाप दूर हो जाते हैं और उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। इस वह दिव्य शरीर धारण कर विमान में बैठकर देवलोक में देवताओं के साथ आनंद प्राप्त करता है और जब इस पृथ्वी पर सतयुग में
जन्म लेता है तो 10 जन्म तक वेद विद्या का पारगामी विद्वान धनवान दीर्घ आयुष्य आरोग्यवान अनेक भोगों से संपन्न यज्ञ करने वाला महादानी ब्राह्मण होता है। विश्वामित्र मुनि ने ब्राह्मण होने के लिए बहुत समय तक घोर तपस्या की, किंतु उन्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हो सका। अतः उन्होंने नियम से इसी प्रतिपदा का व्रत किया। इससे थोड़े से समय में ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्राह्मण बना दिया। क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि कोई इस तिथि का व्रत करे तो वह सब पापों से मुक्त होकर दूसरे जन्म में ब्राह्मण होता है। हेय हेय काल जंग तुरशक यवक शक आदि मलेच्छ जाति वाले भी इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण हो सकते हैं। यह तिथि परम पुण्य और कल्याण करने वाली है। जो इसके महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है वह रिद्धि वृद्धि और सत्कीर्ति पाकर अंत में सदगति प्राप्त करता है। प्रतिपत्कल्प निरूपण में ब्रह्मा जी की पूजा अर्चा की महिमा। राजा शतानिक ने कहा, ब्राह्मण, आप प्रतिपदा तिथि में किए जाने वाले कृत्य ब्रह्मा जी के पूजन की विधि और उसके फल का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, पूर्व कल्प में स्थावर जगमात्मक संपूर्ण जगत के नष्ट हो जाने पर सर्वत्र जल ही जल हो गया। उस समय देवताओं में श्रेष्ठ चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने अनेक लोकों देवगणों तथा विविध प्राणियों की सृष्टि की। प्रजापति ब्रह्मा देवताओं के पिता तथा अनेक जीवों के पितामह हैं, इसीलिए उनकी सदा पूजा करनी चाहिए। ये ही जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करने वाले हैं। उनके मन में रुद्र का वक्ष स्थल से विष्णु का आविर्भाव हुआ। अनेक इनके चारों मुखों से अपने 6 अंगों के साथ 4 वेद प्रकट हुए। सभी देवता दैत्य गंधर्व यक्ष राक्षस नाग आदि इनकी पूजा करते हैं। यह संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है और ब्रह्म में स्थित है, अतः ब्रह्मा जी सबसे पूज्य हैं। राज्य स्वर्ग और मोक्ष ये तीनों पदार्थ इनकी पूजा करने से प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए सदा प्रसन्न चित्त से यावजन यावजीवन नियम से ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। जो ब्रह्मा जी की सदा भक्ति से पूजा करता है वह मनुष्य स्वरूप में साक्षात ब्रह्मा ही है। ब्रह्मा जी की पूजा से अधिक पुण्य किसी में न समझकर सदा ब्रह्मा जी का पूजन करते रहना चाहिए। जो ब्रह्मा जी का मंदिर बनवा कर इसमें उसमें विधि पूर्वक ब्रह्मा जी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करता है वह यज्ञ तप तीर्थ दान आदि के फलों से करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त करता है। ऐसे पुरुष के दर्शन और स्पर्श से 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। ब्रह्मा जी की पूजा करने वाला पुरुष बहुत काल तक ब्रह्म लोक में निवास करता है। वहां निवास करने के पश्चात वह ज्ञान योग के माध्यम से मुक्त हो जाता है तथा भोग चाहने पर मनुष्य लोक में चक्रवर्ती राजा या वेद वेदांग पारंगत कुलीन ब्राह्मण होता है। किसी अन्य कठोर तप और यज्ञों की आवश्यकता नहीं है। केवल ब्रह्मा जी की पूजा से ही सभी पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। जो ब्रह्मा जी के मंदिर में छोटे जीवों की रक्षा करता हुआ सावधानी पूर्वक धीरे धीरे झाड़ू देता है तथा उपलेपन करता है वह चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त करता है। एक पक्ष तक ब्रह्मा जी के मंदिर में जो झाड़ू लगाता है वह 100 करोड़ युग से भी अधिक ब्रह्म लोक में पूजित होता है और अनंतर सर्वगुण संपन्न चारों वेदों का ज्ञाता धर्मात्मा राजा के रूप में पृथ्वी पर आता है। भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी का पूजन न करने तक ही मनुष्य संसार में
भटकता है। जिस तरह मानव का मन विषयों में मग्न होता है, वैसे ही यदि ब्रह्मा जी में मन निमग्न रहे तो ऐसा कौन पुरुष होगा जो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। ब्रह्मा जी के जीर्ण एवं खंडित मंदिर का उद्धार करने वाला प्राणी मुक्ति प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी के समान न कोई देवता है, न गुरु, न ज्ञान और न कोई तप ही है। प्रतिपदा आदि सभी तिथियों में भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी की पूजा कर पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए तथा शंख घंटा भेरी आदि वाद ध्वनियों के साथ आरती एवं स्तुति करनी चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति जितने पर्वों पर आरती करता है, उतने हजार युग तक ब्रह्मलोक में निवास और आनंद का उपभोग करता है। कपिला गौ के पंचगव्य और कुशा के जल से वेद मंत्रों के द्वारा ब्रह्मा जी को स्नान कराना ब्रह्मा स्नान कहलाता है। अन्य स्नानों में उन अन्य स्नानों से 100 गुना पुण्य उसमें इसमें अधिक होता है। यज्ञ एवं अग्निहोत्रादि के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को कपिला गौ रखनी चाहिए। ब्रह्मा जी की मूर्ति का कपिला गाय के घृत से अभ्यंग करना चाहिए। इससे करोड़ों वर्षों के किए गए पापों का विनाश होता है। यदि प्रतिपदा के दिन कोई एक बार भी घी से स्नान कराता है तो उसके 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। स्वर्ण वस्त्रादि से अलंकृत 10,000 संवत्सरा गौ वेदज्ञ ब्राह्मणों को देने से जो पुण्य होता है, वही पुण्य ब्रह्मा जी को दूध से स्नान कराने से प्राप्त होता है। एक बार भी दूध से ब्रह्मा जी को स्नान कराने वाला पुरुष स्वर्ण के विमान में विराजमान हो ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। दही से स्नान कराने पर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। शहद से स्नान कराने पर वीर लोक इंद्र लोक की प्राप्ति होती है। ईख के रस से स्नान कराने पर सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। शुद्धोदक से स्नान कराने पर सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्म लोक में निवास करता है। वस्त्र से छने हुए जल से ब्रह्मा जी को स्नान कराने पर वह सदा तृप्त रहता है और संपूर्ण विश्व उसके वशीभूत हो जाता है। सर्व औषधि से स्नान कराने पर ब्रह्मलोक, चंदन के जल से स्नान कराने पर इंद्रुद्र लोक, कमल के पुष्प नील कमल, पाटला, लोद्र, लाल कनेर आदि सुगंधित पुष्पों से स्नान कराने पर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। कपूर और अगर के जल से स्नान कराने पर यहाँ गायत्री मंत्र से 100 बार जल को अभिमंत्रित कर उस जल से स्नान कराने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। शीतल जल या कपिला गाय के धारोक्षण दूध से स्नान कराने के अनंतर घृत से स्नान कराने से सभी पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इन तीनों स्नानों को संपन्न कर भक्ति पूर्वक पूजा करने से पूजक को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मिट्टी के घड़े की अपेक्षा तांबे के घट से ब्रह्मा जी को स्नान कराने पर 100 गुना, चांदी के घट से लाख गुना लाख गुना होता है और स्वर्ण कलश से स्नान कराने पर कोटि गुना फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के दर्शन से उनका स्पर्श करना श्रेष्ठ है। स्पर्श से पूजन और पूजन से घृत स्नान अधिक लाभदायक है। यदि वाचिक और मानसिक पाप घृत स्नान कराने से सभी वाचिक और मानसिक पाप घृत स्नान कराने से नष्ट हो जाते हैं। राजन, इस विधि से स्नान कराकर भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी की पूजा इस प्रकार करनी चाहिए। पवित्र वस्त्र पहनाकर आसन पर बैठ संपूर्ण न्यास करना चाहिए। प्रथम 4 हाथ विस्तृत
स्थान में एक अष्टदल कमल का एक अष्टदल कमल का निर्माण करे। इस उसके मध्य नाना वर्ण युक्त द्वादश दल यंत्र लिखे और 5 रंगों से उसको भरे। इस प्रकार यंत्र निर्माण कर गायत्री के वर्णों से न्यास करे। गायत्री के अक्षरों द्वारा शरीर में न्यास कर देवताओं के शरीर में भी न्यास करना चाहिए। प्रणव युक्त गायत्री मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित केसर, अगर, चंदन, कपूर आदि से समन्वित जल से सभी पूजा द्रव्यों का मार्जन करना चाहिए। अनंतर पूजा करनी चाहिए। प्रणव का उच्चारण कर पीठ स्थापन और प्रणव से ही तेज स्वरूप ब्रह्मा जी का आवाहन करना चाहिए। पद्म पर विराजमान 4 मुखों से युक्त चराचर विश्व की सृष्टि करने वाले श्री ब्रह्मा जी का ध्यान कर पूजा करनी चाहिए। जो पुरुष प्रतिपदा तिथि के दिन भक्ति पूर्वक गायत्री मंत्र से ब्रह्मा जी का पूजन करता है, वह चीर काल तक ब्रह्म लोक में निवास करता है। ब्रह्मा जी की रथ यात्रा का विधान और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा की महिमा। सुमंतु मुनि ने कहा, हे राजा शतानिक, कार्तिक मास में जो ब्रह्मा जी की रथ यात्रा का उत्सव करता है वह ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। कार्तिक की पूर्णिमा को मृग चर्म के आसन पर सावित्री के साथ ब्रह्मा जी को रथ में विराजमान कर और विविध वाघ ध्वनि के साथ रथ यात्रा निकाले। विशिष्ट उत्सव के साथ ब्रह्मा जी को रथ पर बैठाए और रथ के आगे ब्रह्मा जी के परम भक्त ब्राह्मण शांडली पुत्र को स्थापित करे। शांडली पुत्र को स्थापित कर उनकी पूजा करे। ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति एवं पुण्य पुण्यावाचन कराए। उस रात्रि जागरण करे। नृत्य गीत आदि उत्सव एवं विविध क्रीड़ाएं ब्रह्मा जी के सम्मुख प्रदर्शित करे। इस प्रकार रात्रि में जागरण कर प्रतिपदा के दिन प्रातः काल ब्रह्मा जी का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अनंतर पुण्य शब्दों के साथ रथ यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। चारों वेदों के ज्ञाता उत्तम ब्राह्मण उस रथ को खींचे और रथ के आगे वेद पढ़ते हुए ब्राह्मण चलते रहें। ब्रह्मा जी के दक्षिण भाग में सावित्री तथा वाम भाग में भोजक की स्थापना करे। रथ के आगे शंख, बेरी, मृदंग आदि विविध वाग बजाते रहे। इस प्रकार सारे नगर में रथ को घुमाना चाहिए और नगर की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। अनंतर उसे अपने स्थान पर ले जाना चाहिए। आरती करके ब्रह्मा जी को उनके मंदिर में स्थापित करें। इस रथ यात्रा को संपन्न करने वाले, रथ को खींचने वाले तथा इसका दर्शन करने वाले सभी ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। दीपावली के दिन ब्रह्मा जी के मंदिर में दीप प्रज्वलित करने वाला ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। दूसरे दिन प्रतिपदा को ब्रह्मा जी की पूजा करके स्वयं ही वस्त्र आभूषण से अलंकृत होना चाहिए। यह प्रतिपदा तिथि ब्रह्मा जी को बहुत प्रिय है। इसी तिथि से बलि के राज्य का आरंभ हुआ है। इसी दिन ब्रह्मा जी का पूजन कर ब्राह्मण भोजन कराने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। चैत्र मास में कृष्ण प्रतिपदा के दिन होली जलाने के दूसरे दिन चांडाल का स्पर्श कर स्नान करने से सभी आदि व्याधियां दूर हो जाती हैं। उस दिन गो, महिष आदि को अलंकृत कर उन्हें मंडप के नीचे रखना चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। चैत्र, अश्वनी और कार्तिक
इन तीनों महीनों की प्रतिपदा श्रेष्ठ है, किंतु इनमें कार्तिक की प्रतिपदा विशेष श्रेष्ठ है। इस दिन किया हुआ स्नान दान आदि 100 गुना फल को प्राप्त 100 गुना फल को देता है। राजा बलि को इसी दिन राज्य मिला था, इसीलिए कार्तिक की प्रतिपदा श्रेष्ठ मानी जाती है। द्वितीया कल्प में महर्षि च्यवन की कथा एवं पुष्प द्वितीया व्रत की महिमा। सुमंतु मुनि बोले, द्वितीया तिथि को च्यवन ऋषि ने इंद्र के सम्मुख यज्ञ में अश्वनी कुमारों को सोमपान कराया था। राजा ने पूछा, महाराज, इंद्र के सम्मुख किस विधि से अश्वनी कुमारों को उन्होंने सोम रस पिलाया? क्या च्यवन ऋषि की तपस्या के प्रभाव की प्रबलता से इंद्र कुछ भी करने में समर्थ नहीं हुए? सुमंतु मुनि ने कहा, सतयुग की पूर्व संध्या में गंगा के तट पर समाधिस्थ हो च्यवन मुनि बहुत दिनों से तपस्या में रत थे। एक समय अपनी सेना और अंतःपुर के परिजनों को साथ लेकर महाराज शर्याती गंगा स्नान के लिए वहां आए। उन्होंने च्यवन ऋषि के आश्रम के समीप आकर गंगा स्नान संपन्न किया तथा देवताओं की आराधना की और पितरों का तर्पण किया। तदंतर जब वे अपने नगर की ओर जाने को उद्यत हुए तो उसी समय उनकी सभी सेना व्याकुल हो गई और मूत्र तथा विष्ठा उनके आचमन की बूंद हो गए। आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई दिया। सेना की यह दशा देखकर राजा घबरा उठे। राजा शर्याती प्रत्येक व्यक्ति से पूछने लगे, यह तपस्वी च्यवन मुनि का पवित्र आश्रम है, किसी ने कुछ अपराध तो नहीं किया? उनके इस प्रकार पूछने पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सुकन्या ने अपने पिता से कहा, महाराज, मैंने एक आश्चर्य देखा जिसका मैं वर्णन कर रही हूँ। अपनी सहेलियों के साथ में वन विहार कर रही थी कि एक ओर से मुझे एक शब्द सुनाई पड़ा, सुकन्ये, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। यह सुनकर मैं अपनी सखियों के साथ उस शब्द की ओर गई। वहां जाकर मैंने एक बहुत ऊंचा वाल्मीकि देखा। उसके अंदर के छिद्रों में दीपक के समान दीप्तिमान दो पदार्थ मुझे दिखलाई पड़े। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पद्म रागमणि के समान क्या चमक रही है। मैंने अपनी मूर्खता और चंचलता से कुशा के अग्रभाग से वाल्मीकि के वाल्मीकि के प्रकाश युक्त छिद्रों को बींद दिया, जिससे वह तेज शांत हो गया। यह सुनकर राजा बहुत व्याकुल हो गया और अपनी कन्या सुकन्या को लेकर वहां गए जहाँ च्यवन मुनि तपस्या में रत थे। च्यवन ऋषि को वहां समाधिस्थ होकर बैठे हुए इतने दिन व्यतीत हो गए थे कि उनके ऊपर वाल्मीकि बन गया था। जिन तेजस्वी छिद्रों को सुकन्या के कुश के अग्रभाग से बींद दिया जिन तेजस्वी छिद्रों को सुकन्या के ने कुश के अग्रभाग से बींद दिया था, वे उस महातपस्वी के प्रकाशमान नेत्र थे। राजा वहां पहुंचकर अतिशय दीनता के साथ विनती करने लगे। राजा बोले, महाराज, मेरी कन्या से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, कृपा कर क्षमा करें। च्यवन मुनि ने कहा, अपराध तो मैंने क्षमा किया, परंतु अपनी कन्या का मेरे साथ विवाह कर दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। मुनि का वचन सुनकर राजा ने शीघ्र ही सुकन्या का च्यवन ऋषि से विवाह कर दिया। सभी सेनाएं सुखी हो गई और मुनि को प्रसन्न कर सुखपूर्वक राजा अपने नगर में आकर राज्य करने लगे। सुकन्या भी विवाह के बाद भक्ति पूर्वक मुनि की सेवा करने लगी। राज वस्त्र आभूषण उसने उतार दिए और वृक्ष की छाल तथा मृग चर्म धारण कर लिया। इस प्रकार मुनि की सेवा करते हुए कुछ समय व्यतीत हो गया और वसंत ऋतु आई। किसी दिन मुनि ने
संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी सुकन्या का आवाहन किया। इस पर सुकन्या ने अतिशय विनय भाव से विनती की। सुकन्या बोली, महाराज, आपकी आज्ञा मैं किसी प्रकार भी टाल नहीं सकती, किंतु उसके लिए आपको युवा अवस्था तथा सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत कमनीय स्वरूप धारण करना चाहिए। च्यवन मुनि ने उदास होकर कहा, न मेरा उत्तम रूप है और न तुम्हारे पिता के समान मेरे पास धन है जिससे सभी भोग सामग्रियों को मैं एकत्र कर सकूं। तो कन्या बोली, महाराज, आप अपने तप के प्रभाव से सब कुछ करने में समर्थ हैं। आपके लिए यह कौन सी बड़ी बात है। च्यवन मुनि ने कहा, राजपुत्री, इस काम के लिए मैं अपनी तपस्या व्यर्थ नहीं करूंगा। इतना कहकर वे पहले की ही तरह तपस्या करने लगे। सुकन्या भी उनकी सेवा में तत्पर हो गई। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होने के बाद अश्वनी कुमार उसी मार्ग से चले जा रहे थे कि उनकी दृष्टि सुकन्या पर पड़ी। अश्वनी कुमारों ने कहा, भद्रे, तुम कौन हो और इस घोर वन में अकेली क्यों रहती हो। सुकन्या ने कहा, मैं राजा शर्याति की सुकन्या नाम की पुत्री हूँ। मेरे पति च्यवन ऋषि यहाँ तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं की सेवा के लिए मैं यहाँ उनके समीप रहती हूँ। कहिए, आप लोग कौन हैं। अश्वनी कुमार ने कहा, हम देवताओं के वेद अश्वनी कुमार हैं। इस वृद्ध पति के से तुम इस वृद्ध पति से तुम्हें क्या सुख मिलेगा। हम दोनों में किसी एक का वर्ण कर लो। सुकन्या ने कहा, देवताओं, आपका ऐसा कहना ठीक नहीं है। मैं पतिव्रता हूँ और सब प्रकार से अनुरक्त होकर दिन रात अपने पति की सेवा करती हूँ। अश्वनी कुमारों ने कहा, यदि ऐसी बात है तो हम तुम्हारे पति देव को अपने उपचार के द्वारा अपने समान स्वस्थ एवं सुंदर बना देंगे। और जब हम तीनों गंगा में स्नान कर बाहर निकलें, फिर जिसे तुम पति रूप में वर्ण करना चाहो कर लेना। सुकन्या ने कहा, मैं बिना पति की आज्ञा के कुछ नहीं कह सकती। अश्वनी कुमारों ने कहा, तुम अपने पति से पूछो आओ, तब तक हम यहाँ प्रतीक्षा में रहेंगे। सुकन्या ने च्यवन मुनि के पास जाकर उन्हें संपूर्ण वृतांत बतलाया। अश्वनी कुमारों की बात स्वीकार कर च्यवन मुनि सुकन्या को लेकर उनके पास आए। च्यवन मुनि ने कहा, अश्वनी कुमारों, आपकी शर्त हमें स्वीकार है। आप हमें उत्तम रूपवान बना दें, फिर सुकन्या चाहे जिसे वर्ण करे। च्यवन मुनि के इतना कहने पर अश्वनी कुमार च्यवन मुनि को लेकर गंगा जी के जल में प्रविष्ट हो गए और कुछ देर बाद तीनों ही बाहर निकले। सुकन्या ने देखा कि ये तीनों तो समान रूप, समान अवस्था और समान वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हैं। फिर इनमें मेरे पति च्यवन मुनि कौन है, यह वह कुछ निश्चित न कर सकी और व्याकुल हो अश्वनी कुमार की प्रार्थना करने लगी। अश्वनी कुमारों की प्रार्थना करने लगी। सुकन्या बोली, देवो, अत्यंत कुरूप पति देव का भी मैंने परित्याग नहीं किया था। अब तो आपकी कृपा से इनका रूप आपके समान सुंदर हो गया है। फिर मैं कैसे उनका परित्याग कर सकती हूँ। मैं आपकी शरण हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। सुकन्या की इस प्रार्थना से अश्वनी कुमार प्रसन्न हो गए और उन्होंने देवताओं के चिन्हों को धारण कर लिया। सुकन्या ने देखा कि तीन पुरुषों में से दो की पलकें गिर नहीं रही हैं और उनके चरण भूमि पर स्पर्श नहीं कर रहे हैं, किंतु जो तीसरा पुरुष है वह भूमि पर खड़ा है और उसकी पलकें भी गिर रही हैं। इन चिन्हों को देखकर सुकन्या ने निश्चित कर लिया कि ये तीसरे पुरुष की ही मेरे स्वामी च्यवन मुनि हैं। तब उसने उनका वरण कर लिया। इसी उसी समय आकाश से उस पर पुष्प वृष्टि हुई। पुष्प वृष्टि होने लगी और देवगण दुंदुबियां बजाने लगे। च्यवन मुनि ने अश्वनी कुमारों से कहा, देवों,
आप लोगों ने मुझ पर बहुत उपकार किया है, जिसके फलस्वरूप मुझे उत्तम रूप और उत्तम पत्नी प्राप्त हुई। अब मैं आप लोगों का क्या प्रत्युपकार करूं? क्योंकि आप उपकार करने वाले का प्रत्युपकार नहीं क्योंकि जो उपकार करने वाले का प्रत्युपकार नहीं करता, वह क्रम से 21 नरकों में जाता है। इसीलिए आपका मैं क्या प्रिय करूं, आप लोग कहें। अश्वनी कुमारों ने उनसे कहा, महात्मन, यदि आप हमारा प्रिय करना ही चाहते हैं तो अन्य देवताओं अन्य देवताओं की तरह हमें भी यज्ञ भाग दिलवाइए। च्यवन मुनि ने यह बात स्वीकार कर ली। फिर वे उन्हें विदा कर अपनी भार्या सुकन्या के साथ अपने आश्रम में आ गए। राजा शर्याती को जब यह सारा वृतांत ज्ञात हुआ तो वे भी रानी को साथ लेकर सुंदर रूप प्राप्त महातेजस्वी च्यवन ऋषि को देखने आश्रम में आए। राजा ने च्यवन मुनि को प्रणाम किया और उन्होंने भी राजा का स्वागत किया। सुकन्या ने अपनी माता का आलिंगन किया। राजा शर्याती अपने जमाता महामुनि च्यवन का उत्तम रूप देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। च्यवन मुनि ने राजा से कहा, राजन, एक महायज्ञ की सामग्री एकत्र एकत्र कीजिए, हम आपसे यज्ञ कराएंगे। च्यवन मुनि की आज्ञा प्राप्त कर राजा शर्याती अपनी राजधानी लौट आए और यज्ञ सामग्री एकत्र कर यज्ञ की तैयारी करने लगे। मंत्री, पुरोहित और आचार्य को बुलाकर यज्ञ कार्य के लिए उन्हें नियुक्त किया। च्यवन मुनि भी अपनी पत्नी सुकन्या को लेकर यज्ञ स्थल में पधारे। सभी ऋषि गणों को आमंत्रण देकर यज्ञ में बुलाया गया। विधि पूर्वक यज्ञ प्रारंभ हुआ। ऋत्विक अग्निकुंड में स्वाहाकार के साथ देवताओं को आहुतियां देने लगे। सभी देवता अपना अपना यज्ञ भाग लेने वहां आ पहुंचे। च्यवन मुनि के कहने से अश्वनी कुमार भी वहां आए। देवराज इंद्र उनके आने का प्रयोजन समझ गए। इंद्र बोले, मुने, ये दोनों अश्वनी कुमार देवताओं के वेद हैं, इसीलिए ये यज्ञ भाग के अधिकारी नहीं हैं। आप इन्हें आहुतियां प्रदान न करवाएं। च्यवन मुनि ने इंद्र से कहा, ये देवता हैं और इनका मेरे ऊपर बड़ा उपकार है। ये मेरे ही आमंत्रण पर यहाँ पधारे हैं, इसीलिए मैं इन्हें अवश्य यज्ञ भाग दूंगा। यह सुनकर इंद्र क्रुद्ध हो उठे और कठोर स्वर में कहने लगे। इंद्र बोले, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो वज्र से तुम पर मैं प्रहार करूंगा। इंद्र की ऐसी वाणी सुनकर च्यवन मुनि किंचित भी भयभीत नहीं हुए और उन्होंने अश्वनी कुमारों को यज्ञ भाग दे ही दिया। तब तो इंद्र अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने ज्यों ही च्यवन मुनि पर प्रहार करने के लिए अपना वज्र उठाया, त्यों ही च्यवन मुनि ने अपने तप के प्रभाव से इंद्र का स्तंभन कर दिया। इंद्र हाथ में वज्र लिए खड़े ही रह गए। च्यवन मुनि ने अश्वनी कुमारों को यज्ञ भाग देकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली और यज्ञ को पूर्ण किया। इसी समय वहां ब्रह्मा जी उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने च्यवन मुनि से कहा, महामुने, आप इंद्र को स्तंभन मुक्त कर दें, अश्वनी कुमारों को यज्ञ भाग दे दें। इंद्र ने भी स्तंभन से मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। इंद्र ने कहा, मुने, आप तप की प्रसिद्धि के लिए ही आपके तप की प्रसिद्धि के लिए ही मैंने इन अश्वनी कुमारों को यज्ञ में भाग लेने से रोका था। अब आज से सब यज्ञों में अन्य देवताओं के साथ अश्वनी कुमारों को भी यज्ञ भाग मिला करेगा और इनको देवत्व भी प्राप्त होगा। आपके इस तप के प्रभाव को जो सुनेगा अथवा पढ़ेगा, वह भी उत्तम रूप एवं यौवन को प्राप्त करेगा। इतना कहकर देवराज इंद्र देवलोक को चले गए और च्यवन मुनि सुकन्या तथा राजा शर्याती के साथ आश्रम पर लौट आए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत उत्तम उत्तम
महल बन गए हैं, जिनमें सुंदर उपवन और वापी आदि विहार के लिए बने हुए हैं। भांति भांति की शैयाएं बिछी हुई हैं। विविध रत्नों से जड़ित आभूषणों तथा उत्तम उत्तम वस्त्रों के ढेर लगे हैं। यह देखकर सुकन्या सहित च्यवन मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने यह सब देवराज इंद्र द्वारा प्रदत्त समझकर उनकी प्रशंसा की। महामुनि सुमंतु राजा शतानिक से बोले, राजन, इस प्रकार द्वितीया तिथि के दिन अश्वनी कुमारों को देवत्व तथा यज्ञ भाग प्राप्त हुआ था। अब आप इस द्वितीया तिथि के व्रत का वर्णन विधान सुने। इस तिथि द्वितीया तिथि के व्रत का विधान सुने। शतानिक बोले, जो पुरुष उत्तम रूप की इच्छा करे वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से व्रत को आरंभ करे और वर्ष पर्यंत संयमित होकर पुष्प भोजन करे। जो उत्तम हविष पुष्प उस ऋतु में हो उनका आहार करे। इस प्रकार एक वर्ष व्रत कर सोने चांदी के पुष्प बनाकर अथवा कमल पुष्पों को ब्राह्मणों को देकर व्रत संपन्न करे। इससे अश्वनी कुमार संतुष्ट होकर उत्तम रूप प्रदान करते हैं। व्रती उत्तम विमानों में बैठकर स्वर्ग में जाकर कल्प पर्यंत विविध सुखों का उपभोग करता है। फिर मृत्यु लोक में जन्म लेकर वेद वेदांगों का ज्ञाता, महादानी, आदि व्याधियों से रहित, पुत्र पोत्रों से युक्त उत्तम पत्नी वाला ब्राह्मण होता है अथवा मध्य देश के उत्तम नगर में राजा होता है। राजन, इस पुष्प द्वितीया व्रत का विधान मैंने आपको बतलाया। ऐसी ही फल द्वितीया भी होती है, जिसे अंशु अन अशून्य शयना द्वितीया भी कहते हैं। फल द्वितीया को जो श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है वह रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर अपनी भार्या सहित आनंद प्राप्त करता है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। जो लोग सत्संग में जाने वाले होंगे, सत्संग का आनंद है।